भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब जो ये एग्जाम्पल है इसमें क्या है, डिपेंडेंस ऑन ए पेरीमीटर, यानी कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। ऑलमोस्ट ये हर यूनिवर्सिटी में लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में ही होती है। एग्जाम्पल है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस लैम्डा where lambda is a real perimeter independent of x. Find the critical points of the perimeter lambda. अब हमें critical point find out करना है। तो the equivalent non linear system is किस तरह से बनेगा, dx by dt को y मानते हैं। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव फिर से कर देते हैं तो ये dy by dt बन जाएगा। dy by dt is equal to double derivative of x which is equal to x square minus 4x plus lambda। तो इस तरह से हमारे पास dy by dt की वैल्यू ये आ जाएगी। ये आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम बन गया। The critical points of this system are point x1 है यहाँ पर ये x1, 0 and x2, 0 where x1 x2 are roots of the quadratic equation। यानी कि जो ये quadratic equation है इसको सोल्व करेंगे, इसके दो रूट आएंगे, इसमें से एक को मानेंगे x1, दूसरे को मानेंगे x2 और यहाँ पे y की वैल्यू दोनों के साथ पेयर बनाएगी, उसमें y को हम 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास y को इक्वल टू 0 रखते हैं तो y 0 आता है, फिर इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की दो वैल्यू आती है, एक x1 एक x2। अब वो किस तरह से निकलेंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे कि भाई x इज इक्वल टू माइनस बी है -4, फिर से माइनस करोगे +4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन बाहर जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आएगा, फिर 2 टोटल कॉमन आकर के नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा, ये कंडीशन बच जाएगी। दस द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 1 आर, एक आएगा x1 प्लस वाले को मान लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा कोमा 0 और दूसरा मान लेंगे 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा कोमा 0। ये इक्वेशन 3 बन गई आपके पास। 4 लैम्डा लेस देन 4, यानी कि अब हमारे पास अलग अलग कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हमने क्या ली कि लैम्डा जो है वो लेस देन 4 है। द रूट्स आर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल इसलिए होंगे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 4 से लेस है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव का रूट एक वैल्यू आएगी जो इमेजिनरी नहीं होगी, इस वजह से रूट पूरा रियल कहलाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसलिए दोनों डिस्टिंक्ट भी हो जाएंगे, तो इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर लैम्डा 4 के इक्वल कर देंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, 2 प्लस 0 की वैल्यू 2, 2 माइनस 0 की वैल्यू भी 2, तो 2 कॉमा 0 2 कॉमा 0, तो इसलिए दोनों रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। ठीक है, 4 लैम्डा ग्रेटर देन 4 दे आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही लैम्डा ग्रेटर देन 4 होगा ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि एक प्लस वाला है एक माइनस वाला। ठीक है, तो 10 4 लैम्डा लेस देन 4 द क्रिटिकल पॉइंट्स 3 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहला केस दोबारा से लिखा ना, ये तो तीनों कंडीशन बताई किस में क्या होगा, उसके बाद दोबारा से लैम्डा लेस देन 4 लिया। द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ 3 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एज लैम्डा टेंस टू 4 नेगेटिव, का मतलब है लैम्डा जो है वो 4 से लेस है। द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, अब देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना इसका। Approach each other and at lambda is equal to 4 they collides into the one single critical points 2, 0 and lambda greater than 4 they are no real critical points। तो कंडीशन बताई गई कि एक में तो आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और एक में आपके पास सेम ही हो जाएगा और एक में आपके पास नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर लैम्डा, तो ये क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी आपके पास। ठीक है, जिसमें दोनों रूट सेम हो रहे हैं। अब 3 केसेस सेपरेटली करेंगे। केस 1 लैम्डा लेस देन 4 फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू लैम्डा 0 ऑफ लैम्डा सच डेट लैम्डा 0 इज लेस देन 4। अब देखिए लेस देन 4 में बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, उनमें से हमको एक पर्टिकुलर लैम्डा 0 ले लेते हैं जो लेस देन 4 है। द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ 1 आर द रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स। अब लैम्डा की जगह लैम्डा 0 रख दिया जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है और लेस देन 4 है। तो फॉर ईच सच लैम्डा 0 द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन v इन द फंक्शन ऑफ x ओनली डिफाइंड बाई, किस तरह से डिफाइन होता है ध्यान से देखना। v x कोमा लैम्डा 0 लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू का साइन माइनस 0 to x लिखते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो dy बाई डी टी की होगी और उसमें लैम्डा की जगह पे लैम्डा 0 पुटअप कर देंगे dx, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास
जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, क्योंकि 3 आगे आकर के 3 से 3 कट करके सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसका 4x और माइनस में लैम्डा 0, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा -2x + 4। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम ये वाला पॉइंट पुटअप करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा 0 कॉमा लैम्डा 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट डालते ही हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसा इसलिए जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कंडीशन से हमने रूट्स निकाले थे, रूट यही निकल के आए थे, बस उसमें लैम्डा था, इसमें लैम्डा 0, सेम वे में यहाँ लैम्डा रिप्लेस हो रखा है, तो जैसे ये वैल्यू डालोगे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपके पास, इसके अंदर वैल्यू डालोगे, इसके अंदर वैल्यू डालने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए -2 एक्स की वैल्यू डाल दी 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा 0, ठीक है, और +4 है ये आपके पास, तो ये सोल्व होगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा 0 +4, 4 से 4 कैंसिल, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब लैम्डा 0 तो लेस देन 4 है, तो इसलिए पॉजिटिव आ गई क्वांटिटी। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि वी एक्स कॉमा लैम्डा 0 हैज़ ए रिलेटिव मिनिमम, पॉजिटिव में मिनिमम होता है एट दिस पॉइंट, और जब मिनिमम की कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि द क्रिटिकल पॉइंट 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस लैम्डा 0 कॉमा 0, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 0 ही लेंगे, लैम्डा 0 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 0 लिया जाएगा क्योंकि x कोमा वाई होता है, y 0 है हमारे पास, तो एज ए सेंटर कहलाएगा और ये स्टेबल होगा। सेम वे में अब हम इसके अंदर सेकंड वाला पॉइंट डालेंगे, सेकंड वाला हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, वो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होने की वजह से हमारे पास ये जो वी एक्स कोमा 0, ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा वो रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज ए सैडल पॉइंट एंड इज अनस्टेबल, और ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। फिर है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 4, जब 4 रखेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 2,0 एंड द सिस्टम 1 इज x इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 1 मिनट भाई, ये हम गलती कर रहे हैं, ये लैम्डा 0 ही है एक्चुअली, वहाँ पॉइंट ना वो क्रिटिकल पॉइंट में आप लिखोगे उनको, तो ये 2,4 आ गया, जहाँ पे लैम्डा 0 की वैल्यू 4 हो गई, डबल डेरिवेटिव डालोगे तो वो भी 0 ही आएगी, ठीक है, डबल डेरिवेटिव में डाल के देखना ये पॉइंट 0 ही आएगा, क्योंकि y तो है नहीं हमारे पास, लैम्डा 0 उसकी जगह पे 4 पुटअप करेंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव करके देखते वो नेगेटिव आ गया, फॉर ऑल x एंड लैम्डा 0 थर्ड डेरिवेटिव भी 0 नहीं आया, तो दस द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन v हैज़ ए हॉरिजॉन्टल इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जब डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए, ट्रिपल डेरिवेटिव 0 ना आए, तब हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन v हैज़ ए हॉरिजॉन्टल इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2 एंड शो द क्रिटिकल पॉइंट 2,0 इज ए कस्प एंड इज अनस्टेबल, तो ये कस्प और अनस्टेबल की कंडीशन होती है। थर्ड केस, जब लैम्डा ग्रेटर देन 4 होगा, तो फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू लैम्डा 0 ऑफ लैम्डा सच दैट लैम्डा 0 ग्रेटर देन 4 देयर आर नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम, नो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं हमारे पास, इसलिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे ही नहीं।